मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री जी, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को भूल करके कैसे चले गए? गर्व की बात है कि मणिपुर आपका एक स्टेट जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी लेने अमेरिका पहुंच गए। देखिए अमेरिका में ये सच बात है, डंके इतने बजे कि वो बज के फट गए। अब अमेरिका में 4 रिपोर्टरों को अपने साथ ये ले जाए। अब अमेरिका में हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं तो वो तो खुशी होंगे ना कि हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री आए, वो तो नाचेंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, एक अमेरिका कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, विश्व गुरु माना जाता है अमेरिका, विश्व गुरु है अमेरिका, कंपेयर किया जाता है इंडिया को अमेरिका है ना। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, जब आपका अमेरिका विरोध करता है तो वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी दिखाइए। अमेरिका की सांसद ने आपका विरोध किया है, एक महिला सांसद ने, आपने वो बात नहीं दिखाई। अमेरिका के इतने बड़े पेपर ने आपकी नीतियों का विरोध किया, आपने वो बात नहीं दिखाई। क्यों? 75 सांसदों ने जो है विरोध किया है, सिग्नेचर किए हैं बाकायदा, और बाइडेन को जो है वो पत्र भी लिखा गया है कि जो भी उनका भाषण होगा उसका विरोध पूर्ण रूप से होना चाहिए। और दूसरी तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये आ रही है मोदी जी की, वो किस प्रकार से डायमंड गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी तस्वीरें या कौन से उसको सच माना जाएगा? देखिए जो देश का मिनिस्ट्री मीडिया है उसका तो आप बात ही मत करो, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको बात पे विश्वास करना है, 75 सांसद गलत है, आप एक बयान दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस बात पे विश्वास करें, किस पे ना करें। या तो आप ये कहिए सांसद नहीं चाहते हैं कि विश्व गुरु बने भारत, मोदी जी अकेले प्रयत्न अभी तक क्यों नहीं बना? फिर 10 सालों में क्यों नहीं बना? 9 साल। अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो, आप ये 18 घंटे लगे हुए हैं। अच्छा आपने देखा उनको 18 घंटे काम करते हुए? देखा आपने? नहीं ना। दूसरी बात, अगर विश्व गुरु, जब आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सरकार भाजपा की, आज हमारा देश भूटान, बांग्लादेश इनकी तुलना कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, तब हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आप रिकॉर्ड पे जाएंगे या फिर सिर्फ जो मीडिया आपको बताएगा या जो इनके चमचे आपको बताएंगे आप उस पे जाएंगे? आप मुझे क्लियर बताइए। ऑटोग्राफ नहीं ले रहे मोदी जी के? ऑटोग्राफ तो हमारे भी लेते हैं, हमारे भी लेते हैं, हम प्रोग्राम में जाते, लोग फोटो खिंचाते, सेल्फी कराते हैं प्रधानमंत्री से। अब आप सोचिए ना, तो फिर आप विश्व गुरु से कैसे कर सकते तुलना? जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री जी, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं मणिपुर को ही छोड़, देखिए राहुल गांधी जी से तो वो भी गए और वो क्या करते हैं? वो छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ना ही राहुल गांधी जी अब जो है सदस्य हैं लोकसभा के, ना ही वो प्रधानमंत्री हैं। उनको बुलाया, सम्मान के साथ में वो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को भूल करके कैसे चले गए? क्यों चले गए? वो मणिपुर जल रहा है, उसको जलते हुए छोड़ गए। गृह मंत्री गए तो थे, गृह मंत्री गए, हर जगह प्रधानमंत्री का जाना जरूरी है क्या? हाँ, जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि हर जगह एक एक नेता जाए हमारा, और मौजूदा सरकार में देश के प्रधान सेवक है, हर जगह जाना चाहिए उनको। इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, आप हर जगह में गिनती गिन रहे हो। क्या एक ही स्टेट देखेंगे क्या? क्यों? अरे एक स्टेट जल रहा है, हो सकता है उसकी लपट आसपास के स्टेटों में भी आ जाए। तो मिनिस्टर जा रहे हैं ना, होम मिनिस्टर गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, जनता से मिलके आए। वो जहाँ हिंसा हो रही वहाँ गए, वो वहाँ की जनता से मिलके आए हो, लोगों से बात करके आए हो, पब्लिक को समझा के आए हो, तो हम माने भी। अब जब वाहवाही लूटने के लिए कैमरों के आगे देश के प्रधान सेवक खड़े होंगे, तो हम यही नहीं चाहेंगे कि वो मणिपुर में जाए। लगे हुए हैं ना, काम नहीं लोकल, अरे हम तो ये चाहते, लोकल लीडरों के हाथ में बात रह रही है, स्टेट जल रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही? ये लोकल लीडरों के हाथ बात रह रही है। स्टेट जल रहा है, देश का नाम भी तो रहा है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया यूएन कार्यालय। अच्छा पहली बार मना योग दिवस? पहली बार बनाया क्या? कार्यालय से तो पहली बार। सुनिए देखिए, ऐसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री भी पहली बार बने, उसके बाद बनते रहे। बोलिए मोदी जी की जय। किस बात के लिए? महापुरुष हैं वो। मैं तो नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? नहीं बोलूंगी, मेरा मन मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं बोलूंगी। इतने अच्छे प्रधानमंत्री मैं जय लगाऊंगी अपने माता की, अपने पिता की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। मैं जयकारे नहीं लगाती हूँ किसी के, ध्यान रखना आप। अरे भगवान है मोदी। नहीं, आपके लिए होंगे, आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। देश की काया पलट कर दी उन्होंने, देखिए यूएनओ में योग किया है। अच्छा, आपसे पहले योग ना हुए क्या? वहाँ कभी नहीं हुआ। अच्छा, अरे चीजें होती रहती हैं। देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने, होती रहती चीजें। तो योग दिया मोदी जी ने 9 साल में। क्यों? 2014 से पहले देश में योग नहीं होता था? नहीं बात, अरे रामदेव बाबा के 14 के बाद पैदा हुए, वो तो बेचारे बचपन से योग करते आ रहे हैं। किसी भी उस आदमी की मेहनत को आप झुठला रहे हो। Z+ ली बड़ी मुश्किल में। किसी भी कांग्रेसी का फोटो नहीं है योग करते हुए अखबार में। अच्छा अब एक बात बताइए,
राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? अब एक बात बताइए, पेपरों में 350 लाख करोड़ ये प्रिंट मीडिया में ज्ञापनों में इन्होंने छपवाया, मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष भी पैसा बर्बाद करे? आपने तो तमाम फोटो खिंचवा कर लगा दिया, पैसे तो बर्बाद कर रहे हो पार्टी किसके का, किसके प्रदर्शनी में। पार्टी का पैसा जो लोग यहाँ के लीडर हैं वो अपने पास से, सबके अपने अपने बिजनेस है, सब अपने अपने पास से कर रहे हैं। मोदी जी का काय का बिजनेस है, चाय का, कांग्रेसी सबका अपने पहले से बिजनेस है उनका। उनके आप देखिए ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड निकालिए, मौजूदा नेता उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी का काहे का बिजनेस? चाय का। राहुल गांधी जी का बिजनेस है। काम किया तो दुनिया को बताएंगे। पता, राहुल गांधी जी के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया कहाँ है अपने लिए? उनके नेहरू जी ने नहीं बनाया, मोतीलाल नेहरू ने नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया घर, राजीव जी ने घर नहीं बनाया, और राहुल जी ने भी घर नहीं बनाया। आप दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। नेहरू म्यूजियम छिन गया आपसे। कोई बात नहीं, देखिए नेहरू म्यूजियम कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो एक हमारी संभाल करके रखने वाली चीज़ थी। अब इनकी निगाह इन चीज़ों पर भी है, तो ऐसे बेईमान गिद्ध की निगाह रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे? आपका एक अधिकार था है? उस म्यूजियम पर। नहीं, सबका है। सबका नाम अब गांधी म्यूजियम है तो क्या अकेले मेरा ही अधिकार है? आपने सबका कहा है। कि नेहरू जी ने और राजीव जी सबने, किसी ने घर नहीं बनाया, वो यहाँ की संसद का अपना अधिकार समझते तभी तो घर नहीं बनाया। देखिए देखिए उनका अधिकार था, फिर उनको जनता ने बार बार सांसद बनाया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा सारे नेता सेटल है, तो मैंने उनको इसकी बात का जवाब दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या राहुल गांधी जी पे है भ्रष्टाचार का? नहीं है, साबित भी नहीं कर पा रहे। ना उन्होंने घर बनाया, ना कुछ बना। कोई बीजेपी का प्रवक्ता मानती हैं आप? भाई जी एक बात बताओ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पूरे देश को पता है। पूरे है नहीं है, आप मानते हैं? देखिए मैं सारे कांग्रेस यही कह रहे हैं। मैंने लीगल तो वो नहीं देखा है। तो राहुल गांधी को भी प्रवक्ता मानते हैं बीजेपी का? कौन? बीजेपी वाले। अब बताइए, अब राहुल गांधी को भी वो बीजेपी का प्रवक्ता मानेंगे तो करोगे क्या आप? अब आप सोचिए उनकी मानसिकता, सोचिए। अब कांग्रेस के जनता के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर को वो बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे, तो मान लीजिए 24 में उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपके गुरुजी को पता है रेलगाड़ी का हादसा होने वाला, तो उन्होंने आखिर क्यों मरने दिया इतने लोगों को? देखिए आप ये सवाल उनसे करना, जाके उनसे पूछना, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार है। और मैंने आपको इतना बता दिया कि मेरे जो गुरु हैं वो नारायण है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी पहले आप इंटरव्यू कर रहे थे तब भी मेरी आस्था है, जाती हूँ मैं। हद बात कर रहे हैं, बागेश्वर सरकार में मेरी आस्था है, सीधी बात है। बागेश्वर धाम में मेरी आस्था है, और जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर हैं मेरी सब में आस्था है। मैं सम्मान सभी धर्मों का और पंथों का करती हूँ, सभी मजहबों का सम्मान करती हूँ, लेकिन आस्था मेरी सनातन में है। धर्मों का तो आप सम्मान करती हैं, अंधविश्वास का भी सम्मान करती हैं? मैं तो नहीं करती अंधविश्वास का, मैं क्यों करूँगी? आप मानती हैं उनमें चमत्कार है नहीं है? देखिए मैंने वहाँ पर जाकर के ऐसे ये सब बात नहीं की है, मैं मंदिर गई, दर्शन किए और प्रणाम किया और आ गई। लगातार वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, मणिपुर का एक ही बंदा है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के पोस्टर्स लगाना सही है? मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, तो उनको यही लग रहा है ना कि वो गायब हो गए। अब आप जब गायब नहीं हुए हो तो आप आइए जनता से मिलिए। अब आपका 56 इंच का सीना वो कहाँ गया? मणिपुर की जनता आपको बुला रही है और आप अमेरिका की 21 तोपों की सलामी लेने पहुंच गए। तो आपको प्रॉब्लम किससे? वो अमेरिका चले गए, इस चीज से दिक्कत है? इस चीज से दिक्कत है कि मणिपुर को हिंसा के दौर में झुलसता हुआ छोड़ करके 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ के चले गए। छोड़े तो है, इससे पहले भी हमने यही सवाल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगे हुए, अरे उनके नेताओं का खुद घर जला दिया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के नेता के घर जले हैं, और आप मंत्रियों के दो, और आप कह रही हैं उन्होंने अपने नेता लगाए हुए हैं। मैडम अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में लोग हिंसा फैलाते हैं, अमृतकाल में मणिपुर जल रहा है, अमृतकाल में कश्मीर भी जल रहा था पीछे, है तो ये अमृतकाल है। बागेश्वर धाम को जाना चाहिए वहाँ पर? ये उनका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको जाना चाहिए, मैं फोर्स नहीं कर सकती, उनका मन है, क्या पता दंगा उनका, देखिए उनका मन है, उनको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब वो ना तो ऐसा हो सकता कि मेरे कहने से चले जाएंगे, ना ऐसा होगा कि मेरे कहने से वो मना कर देंगे। सिर्फ मैं जाती हूँ, दर्शन करती हूँ धाम के, और उनसे नमस्कार राम राम प्रणाम करती हूँ, खत्म। तोपों के सलामी। गर्व की बात है कि मणिपुर आपका एक स्टेट जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी लेने अमेरिका पहुँच गए। अच्छा पूनम जी, कई बाबा जेल में पड़े हैं, इनका नंबर कब आएगा? ये बात आप तो सरकार से पूछना, क्योंकि देखिए मेरे को लगने से क्या होगा, जिस पे मुकदमे FIR हैं, जिसने कुछ गलत किया है, तो ये आप सरकार से पूछो ना। मैं कौन हूँ?
वो तो आप पागल ये देखिए बताते ना, हैं आप लोगों को, भक्तों को नहीं कहते हैं देखिए पागल। नहीं वो तो खैर हम तो खुद देखिए, ऐसे तो प्रेम में बोला जाता है कि शाम के दीवाने आ गए, शाम के पागल आ गए, शाम के मोहब्बत करने वाले आ गए, ये तो प्रेम में भी बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें वे में बोलते हैं, महिला बहुत जा रही है इसके दरबार में, तो नहीं जानी चाहिए। क्या कुछ काम नहीं महिलाओं को? कुछ काम नहीं है, बेरोजगारी तो देश में वैसे ही है। आप रोजगार दे दीजिए, दुनिया अपना काम रोजगार दे रहे हैं करेगी ना तो क्या, सुनिए, दुनिया, आप सरकार रोजगार देगी तो दुनिया क्यों जाएगी? आप दीजिए रोजगार, दीजिए ना। मणिपुर में मीडिया भी नहीं दिखा रही, मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मैं वही वो कह रही थी, मेरे से सवाल कर रही थी, ढोल बज रहा है तो मैंने कहा वो फट गया बजते बजते कि इतनी बुरी हालत मणिपुर की है। 50,000 परिवार प्रभावित है, 1 लाख लोग के आसपास मणिपुर को पलायन कर चुके हैं, और देश का मिनिस्ट्री मीडिया अब भी चुप है। 70 साल में पहली बार हो रहा है मणिपुर में ऐसा। 70 साल में पहली बार बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बेटियों के बलात्कार हुए, वो भी रात में पहली बार जलाई गई हैं। 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी पहली बार हुआ था। युवा नौजवान ऐसी बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम पर है इस हिंदुस्तान की, ये भी पहली बार हो रहा है। भुखमरी वेबसाइट पे चेक करिए कहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। भूटान और बांग्लादेश की आप तुलना कर रहे हो। मीडिया में तो सब हाँ, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मीडिया लेकिन में तो वोट अमृत तो लाल मंदिर से 14 मांगा जाएगा, 24 में पक्का है ना। देखिए, ये जो मंदिर वाला आपने मुद्दा उठाया है, हम इस मुद्दे को जो है मंदिर वाले मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है और वहाँ केदारनाथ के जो मंदिर हैं वहाँ के गहने पीतल में तब्दील हो। कहीं ऐसा तो नहीं पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो और पैसा ये खा गए और आज उनका पानी उतर गया तो ये कह रहे हैं कि भगवान के गहने पीतल में तब्दील हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहाँ काम और हो रहा है उत्तराखंड में, जो मजार है ना सब पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये आप पूछो ना सरकार से। गंगा में भी भाई जाने दे रहे हैं मुसलमानों को भगा। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था कि गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी ये मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कुल्ला कर रहे थे, ये पैर धो रहे थे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो दिखाइए, अगर ऐसा नहीं है तो आप सबको जाने दीजिए, सबकी है गंगा। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो उस लड़के का कहना है जिसने उनको वहाँ से भगाया कि वो कुल्ला कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि जिहादी। लेकिन यहाँ जिहादी थे वो। चुनाव आयोग का जो गेट है यहाँ पे मजार हटा दिए, हसनपुर गांव में मजार हटा दी दिल्ली में। तो ये भाई मजार वाले क्यों नहीं कहते कि आप क्यों हटा रहे हो? अगर लीगल है तो आप क्यों हटा रहे हो? इलीगल है तो सरकार उसमें जो करेगी तो आप भी कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं कर, लेकिन तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी तो कितनी सारी मूर्तियां भी हटाई, इनको तो मंदिर से भी मतलब नहीं। आप ये समझो ना, अभी 40-40 लाख की जो मूर्तियां हैं, इन्होंने ये दिखाया 40 लाख की एक बनी है, सरकारी खाते में पैसे जोड़ दिए, और वो मूर्तियां बनी हुई थी बहुत ज्यादा सस्ते मटेरियल की, वो खराब हो गई। ये तो मंदिर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अकेले मस्जिद के साथ नहीं कर रहे। लेकिन वो मस्जिद जो जिनकी है, जिस उस मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं आगे खड़े होकर कहते? अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाएंगे तो ये अब मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गजेंद्र जो भाई हैं हमारे नेटवर्क वाले, चैनल वाले, ये पूछना कि सोशल मीडिया पे संकट छा रहा है, कब तक दूर हो जाएगा? मीडिया पे संकट छा रहा है, ये कब से दूर? एक काम करना, आप है ना आ जाना, आप ही पूछ लेना। गौतम बुद्ध नगर में आ रहे हैं वो, नोएडा में, तो आप ही पूछ लेना और मैं आपके बराबर में ही बैठूंगी, मैं देखूंगी वो आपको क्या जवाब हो रहा देंगे। है पूनम जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि कुंभ में किसी भी मुस्लिम को ठेका न दिया जाए किसी भी काम का। अच्छा, क्यों? वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं हर तरह से। देखिए, अगर ऐसा है, अब फिर मानो कहीं मजार पे मेले लगते हैं तो फिर वहाँ पे हिंदुओं को ठेका नहीं दिया जाए, ऐसा भी है क्या? वो तो नदी में नहीं घुसने दे रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में। मैंने आपके सवाल का जवाब पूछा, जैसे मान लीजिए अब हिंदू सनातनियों के मेले लगते, कुंभ लगता, और भी बहुत सारे मेले लगते, ठीक है। अरे मैंने आपकी बात सुन ली, मेरे समझ में आ गया, इतना उत्साहित मत होइए। कांग्रेस क्यों छोड़ू मैं क्यों छोड़ू कांग्रेस? तो अगर ऐसे मेले मुस्लिम लोगों के लगे, मुस्लिम समुदाय के, अगर वहाँ हिंदू दुकान लगाएंगे तो क्या हिंदुओं की दुकान भी हटवाओगे?